गुड मॉर्निंग। हालांकि इस समय रात के 2:30 बजे हुआ है और मैं बना रही हूँ अपनी कॉफ़ी। दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, जल्दी से मैं कॉफ़ी बनाती हूँ क्योंकि जागते जागते मेरा हो रहा है सिर दर्द। मैं पीऊँगी कॉफ़ी। आनू सो रहे हैं। एक हाथ से कॉफ़ी, क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ लेकिन कल रात से तन्नू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। कल भी वो पूरी रात नहीं सोई, आज भी 2:30 बज गया है और जस्ट अभी उसने पलटी की है एक कफिंग से। उसको फीवर भी हो गया, अस्थमा भी। मेरी सारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। सोचो, ये दवाइयाँ काफ़ी पुरानी हैं, 3-4 महीने हो गए इनको मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इस समय तो तन्नू को एलोपैथी इलाज देना पड़ा। मैंने भी एलोपैथी की मेडिसिन ली थी और लाती हूँ अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं सुबह ब्लॉग बनाऊंगी और मैंने सोचा चलो जब मैं जाग रही हूँ तो ब्लॉग भी बना लेती हूँ। ये मेरा बच्चा पीड़ित है, अभी पलटी करके आया। देखती हूँ अब कितने बजे मुझे सोने को मिलेगा। और शैल्या जाग रही है इसलिए क्योंकि उनको दूसरे रूम में नींद नहीं आ रही है। बोल रही है थोड़ी देर के लिए गई, मैंने कहा पापा लेते हैं, पूरा बेड खाली है। थोड़ी देर लेटा और बोली वो वाला बेड मुझे ना सूट नहीं कर रहा है और वापस आ गई। और ये चादर मुझे अब भी धुलना पड़ा क्योंकि वॉमिट का रख देती ना तो बहक आ जाती है, फिर पूरे सुबह धुलने में और प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने अभी धुल के रख दिया। सो रहे हैं, और आज हमारी तनुष्का ने क्या किया चलिए बताएंगे। तन्नू यहाँ से उठी और फिर तन्नू यहाँ ऐसे गई। फिर उसको लगा कि ये वॉशरूम है, ठीक है। मम्मी उधर बैठी हुई थी बेड पे और मम्मी को लगा तन्नू मम्मी को ढूंढ रही है, तो मम्मी चिल्लाई जा रही है मैं इधर हूँ पापा सो रहे हैं इधर। मम्मी ऐसे चिल्लाई जा रही है और तन्नू ऐसे। अब फिर मैंने उसको बोला, मैं यही थी उसके बगल में, मम्मी मतलब देखो उसको क्या हो गया है। मैंने बोला बहन जी पलट जाओ, वहाँ है वो पलटी वो ऐसे थी, पूरा पलट गई वापस उसी जगह पहुंच के हटो मुझे टॉयलेट आई है, मुझे सुसु जाना है। फिर शैल्या ने एक झापड़ दिया उसको, फिर जाके वो आंख खोली उसने, अच्छा टॉयलेट तो यहाँ है। तो मुझे लगा कि ये मुझे ढूंढ रही है। ये अक्सर ना रात में आती है मेरे रूम में, इसको कुछ होता है ना, पैर में दर्द होता है या कुछ है या टॉयलेट के लिए जाना होता है, तो एक बार मेरे रूम में आएगी आके। मैं कभी कभी तो ऐसा होता है मैं जस्ट सोई हूँ 3:30 या 4 बजे, ये आके मेरे ऊपर मम्मा मम्मा। तो तन्नू की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा खराब और हम लोग अभी 3 बजे हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम लोग मैं पापा टाइम 3 और अभी मम्मी पापा और तन्नू हॉस्पिटल जा रहे हैं। तन्नू की तबीयत खराब हो चुकी है, उसको बहुत बार वॉमिट हो चुकी है। कितनी बार तन्नू? 5 बार। और तन्नू को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हॉस्पिटल जा रही है। चलो बाय। हाँ और मैं साथ में इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि दिविशा को थोड़ी थोड़ी देर में दूध चाहिए होता है।
उसका मन नहीं था अकेले जाने का, बार बार कह रही थी मम्मा आप नहीं आ रहे हो, आप नहीं आ रहे हो। मैंने कहा बेबी है, ओके ओके। मैंने कहा इंजेक्शन लगवा लेना, हाँ ठीक है। अनु की तो ना, तन्नों को कुछ होता है ना तो सबसे ज्यादा हालत खराब होती है अनु की। हालांकि सबके साथ ही ऐसा, किसी की भी तबीयत खराब होती है तो सबको लगता है, लेकिन तन्नों की होती है ना। तन्नों को एक दो बार बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। एक बार तो निमोनिया हुआ था, हम लोग लखनऊ में थे, इतना खतरनाक निमोनिया हुआ था। उस समय भी हमको ऐसे ही 3:30-4 बजे जाना पड़ा था, और तब तो शैलजा को हमने घर में अकेला छोड़ा था। शैलजा इस बात में अच्छी है, वो रह जाती है। उस समय तनुष्का शायद 4.5 या 5 साल की होगी, नहीं 4.5 से भी नीचे। उस समय तनुष्का शायद 4 साल के आसपास होगी, जब हम लखनऊ में थे। तब उसका बहुत एकदम तबीयत खराब हुआ था, तो अनु डर जाते हैं तनुष्का को लेके। यही तबीयत अगर शैलजा की खराब हो ना, तो अनु फिर भी एक बार, शैलजा थोड़ा हट्टा कट्टी मतलब अंदर से स्ट्रांग भी है, वो सह जाती है। इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता कि एकदम हालत खराब हो जाए। शैलजा पापा जैसी है, तन्नू मेरे जैसी है। हमें कुछ होता है हम बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चों को कुछ होता है तो लगता है हमारे साथ चीजें हो रही हैं। बच्चों से ज्यादा एहसास हमें होता है। मुझे भी ऐसे ही है, मुझे अभी 2-3 दिन बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा हुई, उतनी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज तन्नू को ऐसे देखा ना, वो पूरे टाइम मतलब जब मैंने 2:30-3 बजे ना लास्ट ब्लॉग, अभी हंसने वाला ब्लॉग बना रही थी, तब तक वो ठीक थी। उसको एक वॉमिट हो गई थी, तो मुझे लगा उसका कफ निकल गया, मैं भी खुश हो गई। और उसके बाद तो वो बस खांसी किए जा रही थी नॉन स्टॉप। और फिर पापा भी जाग गए। मैं जल्दी से रोती होती नहीं हूँ, लेकिन मुझे रोना आ गया उसको ऐसे देख के। 2 घंटे उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, और अब दवा लेके वो आते होंगे। और मैं सोई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अनु का स्कूल भी है, और अगर मैं सो गई तो हो सकता है अनु भी जाके लेट जाएंगे, और फिर 7 बजे उठा नहीं जाएगा। तो मैं अपनी कॉफी बनाने जा रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, अनु आ जाएंगे उनके साथ पीऊंगी। तब तक मैं अपने कुछ सुबह के काम निपटा रही थी। मूंग दाल का चीला बनाना है, तो दाल धुल के और साफ करके इसको ग्राइंड नहीं करूंगी अभी, क्योंकि दिविशा सो रही है। का दिन और रात दोनों ही बराबर रही। हालांकि अनु बोल रहे हैं नेबुलाइज कराया उसको जाके, अब थोड़ा आराम है। हमारे पास नेबुलाइजर था, लेकिन हमारे पास दवा खत्म हो गई थी उसकी, और हमने ये नहीं सोचा था रात में उसको इतना दिक्कत हो जाएगा। अदरवाइज मैं 9-10 बजे ही अनु को बोल देती कि नेबुलाइजर लेके दवा लेके आ जाओ। तन्नू अभी आई थी, बस 5 मिनट आके हुआ, उसने 3 बिस्किट खाया, और खा के एकदम उसको खांसी ऐसे आने लगी, एकदम चीखने लगी, मम्मा मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। और उसको हॉस्पिटल ले गए फिर से। अब मैं नहीं गई क्योंकि उन्होंने बोले नहीं दिविशा आपको भी हॉस्पिटल में ले जाना ठीक नहीं है बिना बात के। चलो आती होगी वो, उसका बहुत मन था कि मैं साथ में जाऊं। बच्चे वैसे पापा को ही देखते हैं, मतलब बीमारी में, लेकिन लगता ना कि मम्मा साथ हो। पापा को बस एक काम दिया था, पानी का बोतल ले, इतना टाइम लगाया पापा ने। अच्छा, तनु डर गई आईसीयू के नाम से। हाँ,
आईसीयू में कुछ नहीं होता बेटा, वो तो सपोर्ट नाम से भी तो